नमस्कार मेरी ऑनलाइन फैमिली को। अब विष्णु पुराण नाम का मेरा धारावाहिक शुरू हो गया टेलीविजन पर फिर से एक बार। और मुझे कई सारे आप में से मित्रों ने, मेरे फैंस ने ये प्रश्न किया कि महाभारत तो आपने बताया कि प्रासंगिक है, किंतु विष्णु पुराण कितना प्रासंगिक है। इसलिए मैं आज का ये वक्तव्य देने जा रहा हूं। विष्णु पुराण क्या है? भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन। उसमें से एक अवतार कल्कि का अवतार अभी आना बाकी है, जो 10वां अवतार है। मैंने पिछले हफ्ते यह भी कहा था कि भगवान वेद व्यास ने मनुष्य जाति के आनुवांशिक उत्क्रांति का यह सिद्धांत सबसे पहले लिखा था। चार्ल्स डार्विन ने तो 19वीं सदी में लिखा, महर्षि वेद व्यास ने इसको 3000 वर्ष पहले लिखा। कुछ लोग कहते हैं 3000 वर्ष पहले, कुछ लोग कहते हैं 2000 वर्ष पहले, लेकिन चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत से हजारों वर्ष पहले लिखा। देखिए, सारे प्राणियों की आनुवांशिक उत्क्रांति तो होती ही है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 84,000 योनियों में से जाकर मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। वो बड़ा सिद्ध करना होता है, वो कठिन है। उसका कारण क्या है कि कीड़े मकोड़े, प्राणी, पशु, पक्षी, इन योनियों में से आगे जाना बहुत आसान है, क्योंकि हर कीड़ा मकोड़ा, हर प्राणी, पशु, पक्षी अपना जो प्राकृतिक नैसर्गिक गुणधर्म है उसके अनुसार बर्ताव करता है। इसलिए कोई कुकर्म नहीं करता, कोई अधर्म नहीं करता। डंक मारना बिच्छू का धर्म है। सेल्फ डिफेंस में, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आपको दंश करना सांप का धर्म है। उदर निर्वाह के लिए हिरन को खाना, सांबर को खाना बाघ और सिंह का धर्म है। प्रत्येक प्राणी अपने धर्म के अनुसार, गुणधर्म के अनुसार व्यवहार करता है, इसलिए अधर्म नहीं करता। इसलिए उसका कर्म बुरा कर्म नहीं बनता। लेकिन अगर आपने देखा होगा, मनुष्य प्राणी जिसका यह दिमाग, मस्तिष्क इतना विकसित है, वो कितने सारे बुरे काम करता है। तो आनुवांशिक उत्क्रांति के साथ में एक और बात, जो बहुत बड़ी बात, जो चार्ल्स डार्विन ने नहीं लिखी है, और अगर कहीं छोटा सा संदर्भ उसका आता भी होगा, तब भी एक बड़ा संदर्भ सामाजिक उत्थान का, मनुष्य के सामाजिक उत्थान का यह सिद्धांत आनुवांशिक उत्क्रांति के सिद्धांत में समाहित है विष्णु पुराण में। क्योंकि हर प्राणी, मनुष्य भी प्राणी है, हर प्राणी झुंड में रहता है, मतलब समाज बनाता है। सिंह झुंड में रहता है, हिरन झुंड में रहते हैं, हाथी झुंड में रहता है, अधिकतर प्राणी झुंड में रहते हैं। यहां तक कि चींटियां भी झुंड में रहती हैं, मधुमक्खियां भी झुंड में रहती हैं। तो जब हम झुंड बनाते हैं, मतलब समाज बनाते हैं, तो समाज के कुछ नियम, कानून, कायदे बनाने होते हैं। इन प्राणियों ने वो बना लिए हैं। मनुष्य प्राणी के लिए स्वयं भगवान ने सामाजिक नियम बनाए हैं, वर्ण व्यवस्था के अनुसार। मैंने कहा भी था, स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं महाभारत में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के आधार पर मैंने ये 4 वर्णों का निर्माण किया। अब हुआ क्या है, मनुष्य के 4 वर्ण तो बना दिए, प्रकृति के
गुणों के आधार पर उसने अपना वर्ण अर्थात अपना कर्म मतलब व्यवसाय मतलब वर्ण चुनना शुरू कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर वो जाति व्यवस्था में अटक गया और भेदभाव करने लगा। इसीलिए विष्णु पुराण देखना आवश्यक है कि किस प्रकार से सारे वर्ण समान हैं और किसी भी एक वर्ण के अलावा समाज सुचारू रूप से नहीं चल सकता। यह सामाजिक उत्थान भगवान वेद व्यास ने विष्णु पुराण में समाहित करके लिखा हुआ है। कैसे? जब पशु मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार के बाद नरसिंह अवतार बना तो नर पशु बना। और देखिए कितनी मजेदार चीज है, आज मैं देखता हूं कितनी हॉलीवुड की फैंटेसी की फिल्में होती हैं, उसमें नर पशु दिखाते हैं। हमारे वेद व्यास जी ने तो 3000 वर्ष पहले दिखा दिया नर पशु। और नर पशु भी ऐसे दिखा दिया कि हिरण्यकशिपु ने कहा और वरदान ले लिया कि मुझे ना कोई देव मारेगा भगवान, ना मनुष्य मारेगा या दानव मारेगा, मुझे ना दिन में मृत्यु आएगी ना रात में मृत्यु आएगी, मुझे ना घर के अंदर मृत्यु आएगी ना घर के बाहर मृत्यु आएगी, है ना। और नर पशु भगवान नरसिंह भगवान ने क्या कर दिया, दहली के ऊपर संध्या काल में जो न दिन है न रात है, वो स्वयं न भगवान है न मनुष्य है न दानव है, नर पशु है, मिश्रण है, ऐसे उनको दहली पर अपनी गोदी में बिठाकर फाड़कर चीरकर मार दिया, उस अहंकार को मार दिया। उसके बाद जब मनुष्य के रूप में वामन अवतार हुआ तो लोग हमेशा क्या सोचते हैं कि यह छोटा सा व्यक्ति है, इसमें क्या दिमाग होगा। तो यह सिद्ध कर दिया कि एक मैं मिजेट हूं, ड्वार्फ हूं, नाटा हूं, लेकिन दिमाग से बहुत तेज हूं। तो तीन स्टेप्स में पूरे आकाश पाताल पृथ्वी सबको पादाक्रांत कर दिया और राजा बलि को पाताल में रख दिया अपने पैर के नीचे, है ना। उसके बाद आते हैं भगवान परशुराम। भगवान परशुराम जो जन्म से ब्राह्मण है, वर्ण से क्षत्रिय है, ऐसे क्षत्रियों का निर्दालन किया जिन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया, उसको अब्यूज किया, अन्याय अत्याचार फैलाया। तो परशुराम जी ने यह दिखा दिया कि कोई भी वर्ण, मैं जन्म से ब्राह्मण हो सकता हूं लेकिन मैं कर्म क्षत्रिय का कर सकता हूं, और क्षत्रिय का कर्म क्या है यह भी बता दिया। अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना और जो दुर्बल हैं उनकी रक्षा करना। उसके बाद आए प्रभु रामचंद्र, स्वयं के ऊपर इतनी मर्यादाएं डाल दी कि मैं मर्यादाओं में रहकर पुरुषोत्तम मनुष्य के सामने एक उदाहरण स्थापित करूंगा कि मर्यादाओं में रहकर भी एक पुरुष उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम बन सकता है। लेकिन मेरे लिए एक और चीज है उसमें, यह भी है कि यदि अपनी स्त्री सीता मैया विपदा में है तो यह नहीं सोचा कि मैं तो क्षत्रिय हूं, मेरे लिए तो और 4 रानियां भी मैं कर सकता हूं। मेरे पिताश्री की स्वयं राजा दशरथ की कई रानियां थीं, तो ठीक है एक रानी चली गई, उसका अपहरण हो गया, मैं दूसरी 4 कर लूंगा। जी नहीं, आपकी स्त्री अगर विपदा में है, उसको आपकी सहायता की आवश्यकता है, तो उसकी पूर्ण रूप से तन मन धन से आस्था से विश्वास से उसकी सहायता करना और उसको वापस अपने घर में लाकर वो स्थान देना, रानी का सम्मान देना, ये प्रभु रामचंद्र सिखाते हैं। तो एक पुरुष का कर्तव्य बनता है अपनी पत्नी, मां, बहन सबकी सहायता करना,
उनके पीछे डट कर खड़े रहना। यदि समाज में से कोई भी कुछ कहता है कि इसने ये गलत कर दिया है, यदि गलत किया है तो उसका समर्थन नहीं करना। लेकिन गलत नहीं किया है, आपकी मां, बहन, पत्नी, सुपुत्री यदि सही हैं और कोई उनके ऊपर अन्याय कर रहा है तो उनके पीछे डटकर खड़ा रहना। मैं जानता हूं कि सीता मैया को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी और उनका बाद में प्रभु रामचंद्र जी ने त्याग किया, उनको वन में जाने की आज्ञा दी, मैं जानता हूं। लेकिन वो एक राजा के रूप में मर्यादा के बीच में, राजा की मर्यादा क्या है, उस मर्यादा का एक उदाहरण था, वह व्यक्ति का उदाहरण नहीं था। इसके ऊपर मैं फिर से कभी बोलूंगा। और उन्होंने क्षत्रिय धर्म क्या होता है यह भी दिखा दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अपने शब्द का सम्मान करना आज कर रहे हैं क्या हम किसी को कह देते हैं छोटी सी चीज 10:30 बजे आ जाऊंगा, आते ही नहीं है। ना फोन करते हैं कि मैं अटका हुआ हूं, मुझे ये समस्या है, मैं नहीं आ पा रहा हूं। सामने वाला मनुष्य बैठा रहता है, उसका समय व्यर्थ गंवा देता है। अपने शब्द का सम्मान यदि हम स्वयं ना कर सकें तो आप किसी और का सम्मान क्या करेंगे। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि कोर्ट कचहरी में लाखों लोग पड़े रहते हैं, क्योंकि स्वयं अपना जो शब्द दिया है, मैंने आपको यह शब्द दिया है, वचन दिया है, उसका पालन मैं करूंगा। मुझे लिखित कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता नहीं है। यह एक बहुत बड़ी बात है, सीखने लायक। यह भी एक नैतिक मूल्य है। तो विष्णु पुराण हमको नैतिकता अनैतिकता भी सिखाता है। क्या नैतिक मूल्य है, क्या अनैतिक मूल्य है। फिर जाकर भगवान कृष्ण आते हैं, जो जन्म से क्षत्रिय हैं, वर्ण से नंद बाबा के घर वैश्य की तरह पले, बहुजन समाज के बच्चों के साथ, श्रीदामा के साथ, सबके साथ खेले, मनसुखा के साथ खेले। तो उन्होंने ये भी दिखा दिया कि यदि दिव्यांग कोई व्यक्ति हो उसको भी साथ में लेकर चलना चाहिए। ये बहुत बड़ी सीख हमको भगवान कृष्ण ने तब से दी है, द्वापर युग से, है ना। और बहुजन समाज के साथ खेला और परम योगेश्वर के रूप में गीता का संदेश दिया। तो चारों वर्ण एक हैं, जाति वाति कुछ नहीं है, मनुष्य समान है, मनुष्य में भेदभाव नहीं करना है, यह भगवान कृष्ण ने दिखा दिया। जाति व्यवस्था का मूल उद्देश्य भेदभाव नहीं था, लेकिन आज हम उसमें अटके हुए हैं और भेदभाव में अटके हुए हैं। ये छोटा, ये बड़ा, ये उच्च, ये नीच, कोई मनुष्य, कोई पशु पक्षी प्राणी उच्च नहीं है, नीच नहीं है। उसका इस प्रकृति में अपना स्थान है, उसकी आवश्यकता है। जब आप एक खेत निर्माण करते हो तो आपको समझ में आता है कि अलग अलग अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर रंग बिरंगी फूल हम क्यों लगाते हैं बागीचे में, ताकि बीज आ जाएं, भंवरें आ जाएं। उन भंवरों का अपना स्थान है इकोसिस्टम में, प्रकृति में उनका स्थान है, प्रकृति को उनकी आवश्यकता है। हरेक का इस जगत में स्थान है और महत्व है। इसलिए विष्णु पुराण हरेक का महत्व स्थापित करता है, नैतिकता अनैतिकता सिखाता है, कर्म विकर्म अकर्म सिखाता है, सत्कर्म कुकर्म दिखाता है। और अंततोगत्वा भगवान कृष्ण जिस शांति को लेकर चल रहे थे वो शांति स्थापित नहीं हुई थी द्वापर में। इतना घनघोर युद्ध हुआ था, भारतीय युद्ध, कि उसके बाद कोई बचा ही नहीं। मनुष्य जाति में 10% बचे, बाकी 90% का तो संहार हो गया आर्यावर्त में, जम्बू द्वीप में। इसलिए यह मेरा मानना है। इसलिए जब भगवान आदि शंकराचार्य जी ने 9वां अवतार भगवान बुद्ध को माना
वो इसलिए माना होगा, ये मेरा कहना है, मेरा मानना है, कि वो शांति जो स्थापित करना चाह रहे थे कृष्ण, जो नहीं कर पाए, जो अहिंसा स्थापित करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए, भयानक भयंकर हिंसा हुई, इसलिए उस अहिंसा को और चिरंतन शांति का संदेश देने के लिए अहिंसा के माध्यम से अहिंसा के इस धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान बुद्ध अवतरित हुए। और इसके बाद भी अगर हम नहीं समझेंगे कि जीवन को कैसे जीना है, तो फिर काल्की के रूप में आएंगे और हम सबको मारकर चले जाएंगे। इसलिए विष्णु पुराण को देखकर सही गलत को समझना आवश्यक है। यह है प्रासंगिकता विष्णु पुराण धारावाहिक की, बल्कि यह कहूंगा विष्णु पुराण इस महापुराण की। और उसको हमने प्रासंगिक बनाने के लिए इतने सारे सीन्स लिखे हैं। हर सीन के ऊपर रवि चोपड़ा, मैं, हमारे सारे राम गोविंद जी, ये जो सारे राइटर्स थे, हम बैठकर विचार विनिमय करते थे, विमर्श करते थे कि इस कहानी से हम क्या दिखाने जा रहे हैं, वेद व्यास जी इसमें क्या कहना चाह रहे थे, कहां पे क्या लिखा हुआ है श्लोक में, और उसको हम संवादों के माध्यम से आपके सामने हमने लाया, प्रस्तुत किया। मुझे अभिमान है कि विष्णु पुराण धारावाहिक का मैं एक अंग रहा और भगवान विष्णु का भी दर्शन आपको करा सका, या भगवान विष्णु के रूप में इतना गहन ज्ञान मैं पूरे समाज के सामने ला सका। ये मेरा सौभाग्य है। मैं ये मानता हूं कि ये मेरा जो जीवन है, ये भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु, भगवान परशुराम और भगवान राम को भी मैंने इसमें दिखाया, मैंने खेला, राम का चरित्र भी खेला। इनको निभाने के बाद एक तरह से मेरा ये जन्म तो सफल हो ही गया। इसको देखिए और अपने बच्चों को दिखाइए, ताकि सही गलत समझाने में हम पेरेंट्स को आसानी हो। नमस्कार।